Hello students, welcome to the 9th lecture of your statistical mechanics physical book। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ डायटोमिक गैसेस। इसी टॉपिक की मैं बात कर रही थी कि आपके जो मॉडर्न की बुक्स है उसमें सही नहीं दे रखा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रखा और टर्म्स जो हैं आधी अधूरी ले रखी हैं, तो मैंने वहाँ से नहीं करवाया हुआ जो मैं आपको बता चुकी हूँ गूगल मीट पे। तो हम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन ऑफ डायटोमिक गैसेस में सबसे पहले क्या लेकर चलेंगे, एनर्जी लेवल्स लेकर चलेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के रोटेशनल एनर्जी लेवल में। तो इसकी नोटेशन क्या है आपकी, ई रोटेशनल इज इक्वल टू बी जे इंटू जे प्लस वन। ये सारे के सारे आपके वही क्वांटम से उठा रखी हैं, सारे के सारे एनर्जी स्टेट से। अगर रोटेशनल आता है, ट्रांसलेशनल आता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आता है तो आपको जो टर्म्स है एनर्जी की वो वही उठानी है जो आपने क्वांटम में पढ़ी थी। तो इस तरह से रोटेशनल के लिए बी जे इंटू जे प्लस वन है। जिसको नहीं याद है वो एक बार फिफ्थ सेमेस्टर की बुक उठाओ, क्वांटम मैकेनिक्स उठाओ, उसमें आपके लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपीज दे रखे हैं, उसमें देखो आपको पता लग जाएगा सारे का सारा। तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसमें जो आपकी बी है ये क्या आपका रोटेशनल कांस्टेंट है बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है एच स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर आई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है आपकी। और ये किस में एक्सप्रेस्ड होता है, सेंटीमीटर इनवर्स में आपका डिस्क्राइब होता है एक तरीके से यूनिट्स में। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर गिवन बाय, तो यहाँ पर बस बी की वैल्यू पुट कर दो तो इस तरह से आपकी ये आ जाएगी वैल्यू जे इंटू जे प्लस वन, और ये बी की वैल्यू एच स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर आई सी, वेयर आई जो है वो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी मॉलिक्यूल का, जो कि हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं रोटेशनल के टर्म्स में। थीटा रोटेशनल इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय में 8 पाई स्क्वायर आई सी, इक्वेशन नंबर 4 है। इसके बाद हमने क्या करना है, इन द समेशन फॉर द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हमने क्या करना है, जस्ट आपकी जो ये वाली टर्म है ई वाली, ये वाली टर्म जो हमने यहाँ से ये वाली बनाई थी, ये बस आपको क्या करना है रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन में अप्लाई कर देनी है। और ये किस तरह से बनेगी, यहाँ पर ये रिजल्ट लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 5, ये कैसे बनी है वो बता देती हूँ। रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन आपका क्या है, पार्टीशन फंक्शन डिनोटेड बाय क्यू आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ जी आर एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एप्सिलॉन जे बाय में के टी, जिसमें कि आपका जो जी आई है वो क्या है 2j प्लस 1। तो ये जितनी भी टर्म्स हैं आपकी, और ई जे है जो हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये वाली क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी की सारी आप इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ये दोनों इक्वेशन तो आपकी ये बन जाएगी। तो ये हमारी यहाँ से बन गई। जस्ट आपका अब हमने क्या करना है, जो समीशन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, बहुत क्लोजली पैक्ड स्मॉल पार्टिकल्स में ये सारा का सारा समीशन है। तो जो क्लोजली पैक्ड होते हैं आपको पता है उसको हम इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। तो क्यू आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी तक, और सारी की सारी वैल्यू आपकी आ गई। और इसमें डॉट डी जे आपका लग गया है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई आपकी। अब हमने क्या किया, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू जे इंटू में जे प्लस वन, और डी एक्स क्या होगा आपका 2j प्लस वन, इसका वो कर दो डिफ्रेंशिएट कर दो j के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली आपकी आ जाएगी। और इन दोनों को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आपकी ये वाली टर्म आ जाएगी, जो कि क्या है इक्वेशन नंबर 7 है आपकी। इफ़ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल देन एड सिमेट्री फैक्टर, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है आपका तो ये आ जाएगा, और ये किसके लिए आपका अनसिमेट्रिकल के लिए, हेट्रो न्यूक्लियर के लिए, एक तरीके से लाइक HCl टाइप मॉलिक्यूल्स CO हो गए इस तरह से। तो ये वाले मॉलिक्यूल जो हैं आपके अनसिमेट्रिकल होगी, उनके लिए सिमेट्रिकल के लिए ये वाला है आपका फैक्टर। तो इक्वेशन नंबर 8 होगी, यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है। बी की वैल्यू पुट कर दो आप, तो आपकी और इक्वेशन आगे बढ़ती चली जाएगी, अगर करना है तो करो, नहीं तो इतना भी कर दोगे तो बहुत है आपका। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है थर्मोडायनामिक फंक्शंस फ्रॉम रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन।
रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू एनर्जी, ये इक्वेशन है आपकी। ये वाली इक्वेशन मैं आपके पिछले 2 लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि कहाँ से आई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से उठाई गई हैं। एक बार और बता देती हूँ कि कहाँ से आई है ये वाली। हमने थर्मोडायनामिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था। उसका जो फर्स्ट पार्ट है आपका इंटरनल एनर्जी एंड पार्टीशन फंक्शन का रिजल्ट आपका ये आता है इस तरह से। यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठाई गई है और यहाँ पर रखी गई है। तो ये हमारी किसके लिए हम कर रहे हैं, रोटेशनल के लिए, तो यू आर आपका लगा दिया गया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया गया है आपका। उसके बाद इक्वेशन नंबर 8 अगर मैं बात करूँ, ये वाली इक्वेशन जो हमने अभी सॉल्व करा था, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो, अपनी सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिख कर ये इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका लॉग लेना दोनों साइड में। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इस तरह से लॉग क्यू आर पार्टीशन फंक्शन का इज इक्वल टू लॉग कांस्टेंट टर्म प्लस में आपका एक ही वेरिएबल है टी यहाँ पर, तो उसको अलग से लिख लिया। ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर प्लस में आ जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से, इक्वेशन नंबर 2। देन डिफरेंशिएट करो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपकी सिर्फ 1/T वाली इक्वेशन आएगी आपकी। इसको करो पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो इस तरह से आ जाएगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। बस इसको क्या करना है, आपकी जो ये वाली वैल्यू है वो इसमें पुट कर दो, तो ये इस तरह से आपकी RT वाली इक्वेशन बन जाएगी, जो कि है इक्वेशन नंबर 4। बस चीज़ें उठानी है, पिछली इक्वेशंस उठानी है, किसी में पुट करनी है और आपका रिजल्ट आता रहेगा। बस याद रखना इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से लेना है रिजल्ट। उसके बाद सेकंड है आपका रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एंथैल्पी फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। हमारे को पता है कि आपके एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इंटरनल एनर्जी प्लस में प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो रोटेशनल फंक्शन के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो किस तरह से होती है, ये वाली इक्वेशन आती है आपकी। ये भी आपको पता है कि कहाँ से आई है, वही पहली चीज़ें जो हमने सॉल्व कर रखी हैं वहाँ से ये चीज़ आ जाती है। अगर देखनी है तो मैं दिखा देती हूँ कि ये भी कहाँ से आई है, जस्ट वेट। ये देखो, ये रही यहाँ पर, ये लिखी गई है आपकी एंथैल्पी के लिए। एंथैल्पी वाली इक्वेशन पुट करो बस। उसके बाद इसमें जो ये वाली चीज़ है आपकी HR, ये इस तरह से इसके इक्वल आ जाती है। उसके बाद अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात करूँ, जो ये वाली है, इसको अगर मैं लेकर चलो तो ये इसके इक्वल आता है, तो बस इसको रिप्लेस कर दो। मैंने यहाँ गलती से P लिखा हुआ था, ये T है यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन। बस वैल्यू पुट करो, इनको सॉल्व करो, तो HR आपका एंथैल्पी किसके इक्वल आ गया, RT के इक्वल आ गया। ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई है आपकी। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको किस तरह से करोगे, एक आइडियल गैस लेकर चलो, हीट कैपेसिटी है उसकी कौन से, उस पर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वो क्या आएगी, CVR, रोटेशनल के लिए है इसलिए R लिया गया है हमारा। तो CV का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय में आपका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट वॉल्यूम। आपको क्या करना है, बस आपकी इंटरनल एनर्जी जो आपकी ली गई थी पहले आई थी, बस उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। RT आई थी आपकी पहले, लेट मी शो यू। ये वाला आर्टिकल क्या था, तो यहाँ से आपकी इंटरनल एनर्जी क्या आई थी, ये आई थी, RT आई थी। बस इसको पुट करना है आपको, पुट करो, ये आपका R आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका ये क्या है, पार्शियल T बाय में पार्शियल T, तो ये तो कट ही जाएगा आपस में, तो क्या रह गया, R ही रह गया आपका। तो CVR इज इक्वल टू R आ जाएगा आपका। इक्वेशन नंबर 7 बन गई आपकी। इसके बाद आपके आते हैं रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे क्या है आपका, CP इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ H बाय में पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो HR की वैल्यू उठाओ, वो पुट कर दो। अभी जो हमने करी थी उसमें आपकी क्या आई थी, ये वाली वैल्यू, H वाली वैल्यू क्या आई थी आपकी, RT आई थी। ये देखो, ये रही RT। अगर इन चीज़ों को याद रखना है तो थोड़ा सा अगर मैं हिंट दूँ तो ये याद रखना, अगर बात आए आपकी इंटरनल एनर्जी की और एंथैल्पी की, ये दोनों सिमिलर होते हैं।
रोटेशनल कंट्रीब्यूशन में इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है RT। तो जब हीट कैपेसिटी की बात आएगी तो दोनों का रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम आएगा। उन दोनों का रिजल्ट सेम था और यहाँ पे इसका हीट कैपेसिटी का भी रिजल्ट सेम आएगा। ये देखो ये दोनों सेम है, बस कट कटा के जो आपकी कटती है पार्शियल टी बाई में पार्शियल टी कट जाता है, R बच जाएगा, ये आ गया। इसके बाद आपका आता है रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टू एंट्रोपी SR। रोटेशनल एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस SR इज इक्वल टू Rln QR प्लस RT पार्शल log ऑफ QR बाय में पार्शल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये हमने इक्वेशन 9 ले लिया आपकी। ये भी आपको पता है कहाँ से आई है इक्वेशन। उसके बाद आपके रोटेशनल पार्टीशन फंक्शन हम किस तरह से आपका एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये वाला टॉपिक किया था आपका, जिसमें आपकी वैल्यू ये आ रही थी, इस तरह से आ रही थी। इसमें अगर आप b की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका ये इस तरह से इक्वेशन पार्शियल फंक्शन की ये बन जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 3 आपको पता है कि ये इसके इक्वल है हमारा, मतलब ये वाली जो टर्म है आपकी किसके इक्वल है, 1/t के इक्वल है। तो हमने ये सारी की सारी वैल्यूज अब क्या करनी है, आपकी यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी है। ये QR की वैल्यू पार्टीशन फंक्शन की ये वाली यहाँ पुट करनी है, और ये वाली जो हमारे पास वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, 1/t के इक्वल होती है। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर दो, यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे तो इस तरह से आपकी इक्वेशन कुछ बन जाएगी। उसके बाद इसको सॉल्व करो, ये आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, बस ये वाली इक्वेशन प्लस में r बचेगा, r को कॉमन ले लो, इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इक्वेशन नंबर 10 बन गई आपकी, बस इतनी सी थी ये वाली। उसके बाद आपका आता है रोटेशनल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपकी क्या होती है, G इज इक्वल टू H-TS फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। ये इक्वेशन नंबर 11 ले ली। इसमें बस आप HR की आपकी इक्वेशन नंबर 6 से और S की इक्वेशन नंबर 10 से पुट कर दो दोनों की वैल्यू, और ये एक तरीके से आपकी इक्वेशन नंबर जो 12 है ये गिब्स फ्री एनर्जी हो जाएगी रोटेशनल कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। आपकी आगे सॉल्व करना कर सकते हो, नहीं करना तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बट बुक से कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अगर लगता है आपको यहाँ पे छोड़नी है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ये कोई गलत नहीं है। उसके बाद टॉपिक आता है वाइब्रेशनल ट्रांसलेशनल पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन क्यों, वाइब्रेशनल के लिए। द वाइब्रेशनल पार्टीशन फंक्शन इज डिफाइंड एज आपका किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। ये आपको पता है, ये इक्वेशन पहले से ही आपको करवा रखे पार्टीशन फंक्शन की। ये फॉर्मूला लिखो, ये इक्वेशन 1 है आपका। डीजेनरेसी ऑफ ईच वाइब्रेशनल लेवल, अगर GI में 1 के इक्वल ले लूँ तो आपका क्या आएगा, GI वाला फैक्टर 1 हो गया और ये हट जाएगा आपका, सिंपल एक्सपोनेंशियल की टर्म रह जाएगी सिर्फ। उसके बाद क्या कर रखा है, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होती है। देखो अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वाइब्रेशनल की, जब हमने रोटेशनल की बात की थी तो हमारे पास एनर्जी ये वाली थी Bj/J+1, बट अगर हम वाइब्रेशनल की बात करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो ये होती है। ये सारी की सारी टर्म हमने डायरेक्ट आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी से उठा रखी है। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, रोटेशनल वाली थी जो उनसे डायरेक्ट वैल्यू एनर्जी की ले रखी है, और पार्टीशन फंक्शन आपका करवाई रखा, उसकी इक्वेशन डायरेक्ट ले रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से ये वाली इक्वेशन किसकी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसके इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया गया है। V आपका पता है, आपको क्वांटम नंबर है वाइब्रेशनल, और V की वैल्यू इस तरह से आ गई। V नोट आपका जो म्यू नोट है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूँ तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी वो किसके इक्वल आ जाएगी, V जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो 0 पॉइंट एनर्जी होगी ये वाली जिसमें हम 0 पुट करते हैं, लाइक n की वैल्यू जब करते थे तो यहाँ पे 0 पुट करी तो हाफ ऑफ H न्यू नॉट आ गया आपका। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई है आपकी। ये क्या है, हमने 0 पॉइंट एनर्जी निकाल लिया है। वाइब्रेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पार्टीशन फंक्शन इज वाइब्रेशनल एनर्जी रिलेटिव टू ग्राउंड स्टेट। इसमें इसका मतलब क्या है,
जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक पार्टीशन फंक्शन के लिए, वो क्या होती है, किसके इक्वल होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी किसके रिलेटिव में, ग्राउंड स्टेट के। तो बस आपको यहाँ से क्या करना है, दो वैल्यूज़ को माइनस कर देना है। ये तो फर्स्ट वाली आ गई आपकी, 0 पॉइंट एनर्जी आ गया, उससे एक अपर लेवल ले लो, उसमें इन दोनों को माइनस कर दो, तो ये जो आपकी आ जाएगी, ये क्या है, एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पार्टीशन फंक्शन। उसके बाद हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ जी आई एंड एप्सिलॉन नॉट इन 1। तो आपकी ये वाली जो वैल्यूज़ हैं जी आई वाली होगी, ये सारी की सारी आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इसमें आपके पुट कर देनी है। देखो ये वाली जी आई हो गई, ये आपकी वाइब्रेशनल एनर्जी ये वाली हो गई, बस इसमें पुट कर दो आप। तो किस तरह से आ जाएगी आपका ये वाला 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपकी जी की वैल्यू क्या थी, 1 थी, ये तो यहाँ पर फिर हट ही गया एक तरीके से जी आई वाला फैक्टर, क्योंकि 1 हो गया। उसके बाद आपके ये जो ये वाली टर्म है ये किसके उस पे आ जाएगी, एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल लेवल के अकॉर्डिंग आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, जो कि किसके लिए रिक्वायर्ड है, पार्टीशन फंक्शन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गई आपकी। उसके बाद इसको हमने मान लिया x, ये जो ये वाली टर्म है इसको मान लिया हमने x, तो ये किस तरह से लिखी जाएगी, इस तरह से, पार्टीशन फंक्शन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल इज इक्वल टू, इस तरह से ये भी हो गया। बस ये एक्सपोनेंशियल की टर्म खुल जाएगी आपकी। ये वाला फॉर्मूला तो आपका होता ही है, बहुत बार यूज़ होता है ये वाला फॉर्मूला, इसको याद रखना। तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये वाली x की जो वैल्यू होती है उसको रिप्लेस कर दो, ये जो यहाँ दे रखी है बस इसको रिप्लेस कर दो, तो इस तरह से आ जाएगी। -1 जो पावर है उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, 1/, में आ जाएगी आपकी टर्म। तो ये आ गया आपका रिजल्ट पार्टीशन फंक्शन वाइब्रेशनल के लिए। बस ये आ गई चीज़ें। वाइब्रेशनल वाले में और रोटेशनल वाले में पहले एनर्जी लेकर आओ, फिर जो एनर्जी की वैल्यू है वो आपके पार्टीशन फंक्शन में पुट कर दो, इस तरह से आगे रिजल्ट आ जाएगा। सिंपल सा मेथड है।